नमस्कार दोस्तों, जय सीताराम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि राम राम आप कैसे लिखें। जब भी आप लिखने चलते हैं तो बहुत सी मन में उलझने और बहुत सी बातें मन में आती हैं कि कैसे लिखें, क्या लिखें, कितने दिन लिखें, किस पेन से लिखें, किस कॉपी में लिखें। मन में बहुत सारी उलझनें आती हैं कि कैसे लिखें, किस विधि से लिखें। यही सब का निवारण मैं लेकर आई हूँ कि आप बिल्कुल परेशान मत हों। बिल्कुल सरल तरीके से आप इस विधि से राम नाम आप लिख सकते हो। राम नाम लिखने के लिए आपको कहीं भी जाने की या विशेष कॉपी लाने की ज़रूरत नहीं है, या आपके घर में प्लेन कॉपी पड़ी हुई है या लाइनदार कॉपी ऐसी कॉपियाँ पड़ी हों या किसी भी तरीके की कॉपी पड़ी हों, आप उस पर लिख सकते हो। ये 2 पन्ना आपको लिखना है, एक इधर या एक इधर। अब ये होता है कि कितनी बार हमको राम नाम लिखना है। लोगों के मन में बहुत से सवाल होते हैं कि कितने दिन तक मुझे लिखना है, कितनी बार लिखना है। ये सब मन में बहुत से सवाल रहते हैं लोगों के। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप अपने मन से ये सब भावनाएं निकाल दीजिए। बहुत सरल विधि है कि आप चाहे सुबह राम नाम लिखें, चाहे दोपहर में लिखें, चाहे शाम को लिखें। आपको जब टाइम मिले आप तब लिखिए, लेकिन एक नियम बनाकर लिखिए। हाँ, पूजा राम नाम आपको ना बिस्तर पर बैठ कर लिखना है, ना कहीं अन्य जगह। जहाँ आप पूजा करते हो उसी जगह पे आपको राम नाम लिखना है। हाँ, नहा धोकर सुबह आप स्वच्छ कपड़े पहने, लाल रंग का आसन बिछाएं, भगवान श्री राम की मूर्ति रखें या राम दरबार रखें, एक चौकी बिछा लें, राम दरबार रखें और एक घी का दीपक, चाहे तिल का तेल दीपक हो, चाहे देसी घी का, आपके सामर्थ्य के अनुसार जो भी हो, आप एक दिया जला लीजिए और भोग लगा दीजिए सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद जो है आप कॉपी लीजिए। कॉपी में ऊपर पहले सबसे कोई भी काम आप करने चलते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का आप आह्वान करते हैं, नाम लेते हैं। चमेली का तेल और लाल सिंदूर जो नारंगी वाला होता है उसको घोल लीजिए। घोलने के बाद आप पहले सबसे ऊपर गणेश जी का नाम लिखिए, ओम गणेशाय नमः। फिर उसके बाद आपको कॉपी पर लाल रंग के पेन से ही लिखना है और किसी कलर के पेन से आपको नहीं लिखना है। लाल रंग के पेन से आपको लिखना है। उसके बाद अब ये मन में भावना आता है कितनी बार लिखें, कितने दिन तक लिखें। मन में ये भावना आता है कितनी बार लिखें, कितने दिन तक लिखें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप हर दिन 108 बार लिखेंगे। आपको लिखना चाहिए, मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब आपको लिखना चाहिए 108 बार। पहले सबसे आप राम नाम की माला का जाप कर लीजिए, एक भगवान का नाम ले लीजिए। जो अपनी विश से, जो अपनी इच्छा है उसको भगवान के सामने आप कहें। हाथ में अक्षत ले लीजिए, फूल ले लीजिए और जो मन में इच्छा है वो आप कह के उनके चरणों में डाल दीजिए, रख दीजिए। उसके बाद जो है आप आराम से 108 बार लिखें। आप कहेंगे कि गिन के लिखना है, नहीं, आप बिल्कुल गिन के नहीं लिखेंगे। अगर गिन के लिखेंगे तो आप वो गिनने में ही चला जाएगा, इसलिए गिन के नहीं लिखना है। जब भी आप लिखें गिन के नहीं लिखेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे आपने एक पन्ना ये लिखा, एक पन्ना आप इधर वाला लिख लें। तो इस तरीके से आपका 108 बार राम नाम लिख जाएगा। 108 बार आपको डेली लिखना है। उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए, थोड़ी जगह। यहाँ तक आप जैसे लिखेंगे तो इतनी जगह आपकी बचेगी, तो उस पर ऐसे लाल रंग से घेरा बना लीजिए। लाल रंग से घेरा आप बना लोगे, उसके अंदर जो आपकी इच्छा है, जो विश है, उसको आप लिख दीजिए। लिखने के बाद फिर नीचे आप धन्यवाद, थैंक यू, जो भी आपको समझ में आए 3 बार आप लिख दीजिए। किसी भी चीज़ को करने के बाद उसका थैंक यू या धन्यवाद तो कहा ही जाता है।
वैसे आप 3 बार लिख दीजिए और हाथ जोड़कर उठ जाइए। आप उसके बाद जो है ये नहीं, बिस्तर पे आपको बैठ कर नहीं लिखना है, ना ही कुर्सी पर। जहाँ आप पूजा करते हो वहीं पे आपको बैठ के लिखना। चाहे आप जैसे नौकरी करते हैं या बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप एक निश्चित टाइम चुन लीजिए। चाहे सुबह का चुन लीजिए, चाहे दोपहर का या रात का या शाम को। शाम का सबसे बेस्ट होता है क्योंकि आराम से आप लिख सकते हो। सुबह आ गया है तो जल्दी तो इतना आदमी नहीं कर पाता है, तो आप ऐसा जो है आपको जैसे उपलब्ध हो समय, आप अपने समय के अनुसार उस तरीके समय का चयन करके आप लिखिए। लिखने के बाद अगर आप जो है ऐसे आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप लिखते जाएंगे। पहले जब शुरुआत में आप लिखेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, फिर धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा। आपके घर में अगर किसी की शादी नहीं हो रही है या कोई बीमार रहता है या नौकरी नहीं लग रही है, किसी भी तरीके का अगर आपको दिक्कत है, आपको परेशानी है, तो आप अपनी विश लिख के, अपनी इच्छा लिख के भगवान के सामने रख कर और उनके नाम को आप लिखिए। राम नाम में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। आप एक बार लिख कर देखिए, इस उपाय को करके देखिए, 100% आपको सफलता मिलके ही रहेगी। राम नाम लिखने में बहुत शक्ति है, राम नाम में ही बहुत शक्ति है, उनको लिखने से तो और ज़्यादा। इसलिए आपको कितने दिन लिखना, आपके मन में ये विचार रहता है कि मुझे कितने दिन लिखना है, तो मैं बता दे रही हूँ आपको 43 दिन तक लगातार आपको लिखना है। बीच में एक भी दिन आपको गैप नहीं करना है कि हाँ चलो आज नहीं लिख पाए, चलो कल लिखते हैं, कल नहीं लिख पाए तो चलो परसों लिखते हैं। इस तरीके से आपको गैप नहीं लिखा। संकल्प इसीलिए लिया जाता है कि संकल्प लेने के बाद व्यक्ति बाध्य हो जाता है कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है। संकल्प इसीलिए दिलाया जाता है कि हमको ये काम करना है तो करना है। तो अगर आप संकल्प नहीं ले सकते हैं, आप मत लीजिए, मगर नियम से आप लिखें। 108 बार आपको राम नाम लिखना है। उसके बाद आसन, लाल रंग का आसन बिछाइए जरूर, लाल रंग का आसन होना चाहिए। उसके बाद जो है आप आसन उठा के उसके नीचे थोड़ा सा जल डाल दीजिए और हाथ जोड़कर उठ जाइए। आप देखेंगे कि 7 ही 8 दिन में आप लिखते लिखते आपको खुद ही अनुभव होने लगेगा कि हाँ कुछ आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। शुरुआत में तो नहीं पता चलता, लेकिन जब आप उस चीज़ को करोगे ना, आपको खुद अनुभव होने लगेगा कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। आप धीरे धीरे उस चीज़ को अनुभव करो। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, शुरुआत में नहीं समझ में आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे काम होने लगता है। वो खुद अपने आप अनुभव हो जाता है कि जो मैंने काम शुरू किया, जिस उद्देश्य से शुरू किया, वो काम मेरा पूरा हो रहा है। आप खुद ही अनुभव करेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही अनुभव करोगे, उस काम को शुरू करेंगे, आपको खुद ही अनुभव होने लगेगा। राम नाम लिखने के लिए आपको जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने घर में आराम से कॉपी पेन लीजिए, आराम से लिखिए। लिखने के बाद आप भगवान श्री राम को धन्यवाद करिए, हाथ जोड़िए, उठ जाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे वीडियो में आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो ला सकूं, कि इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर आप लोग पसंद करते हैं मेरी वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और अच्छे कमेंट करें। मेरे कमेंट में जय श्री राम आप ज़रूर लिखिए। जय श्री राम, जय ओम हनुमते नमः आप ज़रूर लिखिए। इससे मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। जय श्री राम, नमस्कार।